गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, तो हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भारत में मराठा साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, उसी को डिस्कस करते हैं। तो आप लोग भी लाइन डाल दो। मराठा साम्राज्य देखिए आप लोगों ने मूवी के, अगर किसी को टाइम मूवी देखने का किसी के पास सबके पास ऐसे ही हो गया अजीब सही। ऐसे टाइम तो होता है पर हम लोग ऐसे वो पता नहीं ऐसे फ़ोन में बिजी हो गए, कुछ ज़्यादा बिजी हो गए सबको ही। ऐसा नहीं आपका भी मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी वैसे हो गए। ठीक है, उनको भी उनके पास फ़ोन होता है तो वो भी ऐसे ही कि हमारे से ज़्यादा मेरे को तो वो एडिक्टेड, उनको बोलते हैं बोलना पड़ता है ठीक है रुक जाओ, आप भी रुक जाओ। सबको ही बड़ी गंदी आदत पड़ती है, बच्चों से लेके हम तक। क्या बोलिए, बोलते हैं कि टाइम नहीं है किसी के पास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस यही है कि और भी अभी और भी आ रहे हैं चलो ठीक है, तब तक हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हमने कल जो है मराठा साम्राज्य के बारे में किया। तो अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई? शिवाजी के द्वारा। और अगर हम बात करें शिवाजी जो है उनका जो बर्थ है कल ही था उनका वैसे। ठीक है, उनकी जो जयंती थी वो कल ही थी। जब मैं क्लास से गई ना यहाँ पे तब मैंने वहाँ पे देखा उसको किया। क्या बोल रहे हो? तो बता देना उस टाइम, ऐसी चीज़ तो बता सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो मैंने भी जब गई ना मैंने अच्छा तो इनकी जयंती की और आज ही हमने वाला टॉपिक भी किया। तो ठीक है, कितना अच्छा हो जाता था। उनकी जयंती के दिन ही हम लोग चीज़ को पढ़ा। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें तो कल ही जो है उनका वो था बर्थडे था। ठीक है, कल की नहीं थी आप लोग 19 Feb 1627। कई जगह 30 भी उसका उनका बताया, तो दो जगह अलग अलग ही बताया आप लोगों का सोर्सेज का। ठीक है, तो एम भी आप लोग जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल पढ़ना आप लोग। ठीक है, तो वैसे हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो उनके जो पिताजी हैं, ठीक है, उनका भी जो काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि उन्हीं की जो है वो पूर्णा की जागी जैसे उनको नहीं मिली थी वही जो है वो शिवाजी आगे मतलब उसी को लेके वो आगे चलते हैं। तो उनके पिताजी का क्या नाम था? शाहजी भोसले। ठीक है, और माता का नाम क्या था? मीराबाई माता का नाम था। ठीक है, शिवानेर के किले में उनका जो है वो जन्म होता है। उसके बाद हम बात करें जैसे ही वो जो भी आप 15-16 की एज में ही क्या कहते हैं वो, और ठीक है काफ़ी वो एक्टिव रहते हैं, तो उनको ही अपने पिता की जागीर मिल जाती है। तो काफ़ी अभियान वो चलाते हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहला जो उनका अभियान है जो अभियान है सॉरी, ठीक है, वो कौन सा आप लोगों का है? तोरण। ठीक है, तोरण का किला जो आप लोगों का है कब था आप लोगों का? 1646 में जो है पहला उनका जो है अभियान जो चला। ठीक है, दैट इज तोरण का किला उन्होंने जीता। उसके बाद इसी क्रम में जो है एक और जो है उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कोंडावा कुछ ऐसा नाम है ना, कोंडाना का जो किला है उस पर भी उन्होंने जब विजय पाली। जब इस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, तो जो है अभी जो बीजापुर के आप उनके जो वहाँ पे जो गवर्नर थे उनको वो बताते हैं कि ठीक है, वो क्या कहते हैं उनके पिताजी को बुलाते हैं कि ठीक है आपको सिर्फ पूना की जागीर दी थी, आप इस तरह से फैल रही है स्टोरी आप लोगों की चलती है। उसके बाद जो है उनके पिता पे जैसे राजद्रोह का केस चलता है तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, कि शांत बैठ जाते हैं और फिर से आप लोगों की जो एक्टिव हो जाते हैं 1656 में। ठीक है, 1656 में क्या करते हैं वो जो आप लोगों का देवली की क्या नाम है? जावली का जो किला है। ठीक है, जावली पे जो है वो कब्जा कर लेते हैं और वहाँ से उनका जो मावली वाला एरिया वो उनका हो जाता है। ठीक है, अब उनके पास अच्छी खासी सेना भी होगी है और इस तरह से होते होते क्या होता है आप लोगों का 16 संघर्ष होता है उनका। और जब इस तरह से वो बढ़ता जाता है तो क्या होता है जो उनको रोकने के लिए यहाँ पे पहला जो पर्सन भेजा जाता है यहाँ पे वो कौन है आप लोगों का? यहाँ पे अहमद क्या नाम उनका? अरे जो भेजा जाता है इनके द्वारा जो आप उनके ये है बीजापुर के आदिल शाह को भेजा जाता है पहला। ठीक है, और आदिल शाह को वो मार देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे उनको लगता है कि ये तो जो भी है ठीक है इसने तो इसको भी मार दिया। तो अब अगला बंदा जो यहाँ पे अब औरंगजेब के द्वारा जो है भेजा जाता है। ठीक है, तो उसका क्या नाम था? नहीं, एक और भेजा गया है शाइस्ता खान। ठीक है, शाइस्ता खान भी जो है वो वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, उनके पास ही आ जाता है औरंगजेब के पास। तो औरंगजेब को लगता है कि तगड़ा बंदा है। ठीक है, अब जो है अच्छा खासा बंदा इसके लिए ढूंढना पड़ता है। अब वो भेजते हैं, किसको भेजते हैं? राजपूत राजा जो है जयसिंह को वो भेजते हैं। ठीक है, और जयसिंह के साथ जो है अब इनकी जो है वो यहाँ पे हार जाते हैं और इनकी संधि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं 1665 की पुरंदर की संधि उसको बोला जाता है। ठीक है, पुरंदर की संधि जब होती है आप लोगों की। ठीक है, और तो उसके बाद जो है यहाँ पे शिवाजी जब वहाँ पे उनके दरबार में जाते हैं तो उनको जो है वो बंदी बना दिया जाता है शिवाजी को और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। तो अब उनको जो है वो मुगलों के साथ अब उनका जो है वो ठीक है अब आमने सामने वाली टक्कर होगी। ठीक है, इन्होंने ऐसा मेरे साथ कर लिया, मेरी बेइज्जती करवा दी। ठीक है, अब वो क्या करते हैं यहाँ पे जो है वो अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और उनका राज्याभिषेक कब होता है? 16
1674 में, 4 ना, हाँ 1674 में जो अपना जो है वो 6 जून 1674 को ना उनकी माता हाँ, की मृत्यु हो जाती है। हाँ, ठीक है, वो भी आप उसके बाद वो फिर से करते हैं फिर। हाँ वो भी है आप लोगों का, बट वो तो ऐसे ही चलो ठीक है, इतना ज्यादा मतलब पहला ही आप लोगों का ठीक है, बाकी 6 जो जून भी है 1674 ठीक है वो तो ऐसे ही कि हाँ ठीक है, वो इस तरह से बताते हैं कि वो जो ज़्यादा शुद्धि के लिए कुछ ऐसा दूसरे वाला ही करते हैं, पर ठीक है पहले वाला ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो इस तरह से वो राज्याभिषेक करते हैं और जो है वो छत्रपति शिवाजी की जो उपाधि है उसको भी जो है वो इस तरह से वो लेते हैं ठीक है। अब अगर हम इनके टाइम की बात करें, जो इनके जो है वो जैसे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों का यहाँ पे है, क्या थे, अष्ट प्रधान उनकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे ठीक है। 8 मंत्री उनके जो यहाँ पे मेन थे, जिसमें सबसे बड़ी जो पोजीशन थी वो पेशवा की थी ठीक है। और अगर हम बात करें और इनके बारे में क्या आप लोगों का, कि ये क्या करते हैं यहाँ पे 2 तरह के कर लगाते हैं, एक आप लोगों का चौथ कर है, दूसरा क्या है सरदेशमुखी जो है वो कर है। सरदेशमुखी कर वो किस पे लगता है आप लोगों का, जिन पे जो है शिवाजी का कब्जा है जिन क्षेत्रों पे, वहां से वो कौन सा कर लेते हैं, सरदेशमुखी। और चौथ का जहाँ कहाँ से लेते हैं, जहाँ पे उनका जो है वो मतलब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, वो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे अटैक नहीं किया, बट वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे इन केस कोई जो है उन पे अटैक करता है, तो वहाँ से जो कर लेते हैं 1/4 वो है चौथ कर ठीक है। इस तरह से 2 कर जो है इनकी यहाँ पे बहुत फेमस है कि ये किसके द्वारा लगाए गए, किस पे लगाए गए, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है, फादर ऑफ नेवी कहा जाता है। हाँ इनको ये भी बोला था, हालांकि उसमें थोड़ा सा है कि चोल को भी, पर ठीक है इनका भी मतलब इनको भी बोला गया फादर ऑफ नेवी जो नौसेना का है, मतलब वही था कि उनमें चोल को बोला जाता तो ठीक है, पर फादर नहीं बोला गया था ठीक है। उनको बोलता कि जो है चोल जो है उन्होंने क्या किया था, नेवी का जो भी अगर हम आज की नेवी देखें तो उसकी जो है मतलब वहाँ से ही प्रेरक है, तो थोड़ा उसमें है आपका कि चलो ठीक है, बट फादर इन्हीं को ही मेनली बोला जाता है आप लोगों का ठीक है। ये अगर हम बात करें नेक्स्ट, उसके बाद जो है आप लोगों की शिवाजी की डेथ हो जाती है, कब हो जाती है, 1680 में ठीक है, 1680 ठीक है इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है आप लोगों के जो है इनके बेटे, 2 बेटे इनके हैं, संभाजी और रामजी दास राजा राम ठीक है। राजा राम जो इनके 2 बेटे हैं जिनके ठीक है, अब दोनों के बीच में है आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट, बट फिर भी जो आपका बड़ा बेटा है यहाँ पे संभाजी, वही जो है वो राजगद्दी में बैठते हैं और 10 साल तक उनका चलता है ना आई थिंक ठीक है। कब तक है, 1680 से लेके 89 तक ना, हाँ उस तरह जो है उनका जो है वो टाइम पीरियड चलता है, जिसमें क्या होता है आप लोगों का, उनका किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, औरंगजेब। अरे भाई तुम लोग भी तो बोला करो, मैं ही कल से बकी जा रहा हूँ, तुम लोग तो घर जाके ठीक है कुछ तो देखा होगा ठीक है, तो बोल दिया करो आप लोग भी कि उसके बाद क्या हुआ आप लोगों का, औरंगजेब के साथ उनका जो है वो यहाँ पे ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उनके बेटे क्या नाम है उनका, अकबर ठीक है, मतलब ठीक है उनके साथ उनका जो है, हालांकि उनके बेटे नहीं आगे आगे उस तरह से आप लोगों के हैं ठीक है, मतलब वहाँ उनके साथ जो है उनका जो है वो ये क्योंकि उनको वो शरण देते हैं ठीक है, वो उनके साथ विद्रोह करते हैं तो उनको शरण देते हैं, तो उसी चक्कर में फिर उनको जो है फांसी दी जाती है। और जो है नेक्स्ट यहाँ पे कौन बैठते हैं, फिर राजा राम जो है वो राजगद्दी में बैठते हैं ठीक है। तो राजा राम के बारे में आप लोगों का क्या इंपॉर्टेंट है ठीक है, रायगढ़ से सतारा, क्योंकि वो भाग गए पहले ठीक है। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनके टाइम में जो है वो राजधानी क्या थी, शिवाजी के टाइम में रायगढ़ उनकी राजधानी रही थी आप लोगों की ठीक है। तो ये आप लोगों का है। उसके बाद जो है उनकी जो जैसे ये मर जाते तो उनकी जो वाइफ है ताराबाई, वही जो है अभी जो है वो मेन यहाँ पे लीडर रहती है आप लोगों के मराठा में ठीक है। और क्योंकि वो अपने जो बेटे, हालांकि उन्होंने उसी को ही बनाया, उनके बेटा का नाम क्या है यहाँ पे, शिवाजी 2 उनका नाम है, बट उसी के बीच में क्या होता है कि जो आप लोगों के ये है क्या नाम इनका, साहू किसका बेटा है यहाँ पे, संभाजी का, संभाजी का बेटा है ठीक है। इनका बेटा तो ताराबाई का जो बेटा है उनका नाम क्या है, उनका शिवाजी द्वितीय उनका नाम है ठीक है। तो यहाँ पे जो है साहू को भी छोड़ दिया जाता है आप लोगों के ठीक है, औरंगजेब के बेटे के साथ जब उनका टाइम पीरियड चलता है उनको छोड़ देते हैं कैसे ठीक है। और वो भी अब राजगद्दी के लिए यहाँ पे लड़ाई करते हैं ताराबाई के साथ, ताराबाई और साहू के बीच में अब लड़ाई होती है, जिसको कौन सा युद्ध बोलते हैं, खेड़ा का युद्ध बोलते हैं। खेड़ा का युद्ध कब होता है आप लोगों का, 1707 में होता है आप लोगों का ठीक है, खेड़ा का, जिसमें जो है वो साहू जीत जाते हैं ठीक है। अब क्या होता है, साहू क्यों जीतते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेशवा है जिनका नाम है यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ ठीक है, वो यहाँ पे जो है उनको जो है वो सपोर्ट करते हैं ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको समझ आ गई ठीक है कि पेशवा जो है कितने इंपॉर्टेंट है, इस मतलब अभी क्या चलते हैं, पेशवा ही जो है मराठा को चलाते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए जो पहले जो पेशवा जिनको माना जाता है वो कौन है यहाँ पे, बालाजी
विश्वनाथ जो वो पहले पेशवा बनते हैं आप लोगों के। हालांकि इससे पहले भी ये पोजीशन है बट फिर भी इन्हीं को ही जो है वो मतलब ये माना गया है पहला पेशवा करके, ठीक है। तो ये बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद ये वंशानुगति चल पड़ता है आप लोगों का। उसके बाद ये नहीं पूछा जाता कि कौन आप लोगों के जब वो मराठा में बैठे हैं, मतलब जो मेन सरदार है वो कौन है। अब पेशवा का ही नाम यहाँ पे मेनली चलता है आप लोगों का, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन बैठा आप लोगों का? बाजीराव, ठीक है। ये आप लोगों का 70-40 तक ये आप लोगों का बैठे। और इनके बारे में क्या आप लोगों का है कि ये क्या होते हैं आप लोगों के 1737 में जो है वो दिल्ली तक है, ठीक है। दिल्ली में इन्होंने अटैक किया तो दिल्ली सल्तनत में पहुंचने वाले थे इस तरह से जो आप लोगों के पहले पेशवा ये बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इनका जो सन है बालाजी बाजीराव, जिनका टाइम पीरियड चलता है 70-61 तक। जिनका रियल नेम जो नेम है वो क्या है? नाना साहिब उनका रियल नेम था, ठीक है। तो उनकी जो है मृत्यु, जैसे अब साहू की मृत्यु भी हो जाती है तो अब मतलब जो सारा का सारा काम है मतलब वो सब कुछ किसके ही सिर पे है यहाँ पे? बालाजी बाजीराव, ठीक है। और वो अपने टाइम में जो है वो काफी जो है मराठा साम्राज्य को अपनी पीक जितना वो विस्तार कर सकते थे, मराठा साम्राज्य अपनी पीक में किसके टाइम में पहुंचता है? बालाजी बाजीराव के टाइम में ही पहुंचता है, ठीक है। और अफगान के मतलब यहाँ पे जो भी अफगान तक ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जब ये अफगान तक पहुंच जाते हैं तो जो अफगान के जो शासक, ईरानी जो शासक है जिनका नाम क्या है यहाँ पे? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। उनके साथ इनका जो है वो युद्ध हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, अगर हम एग्जैक्ट डेट कई बार आप लोगों को क्योंकि इसकी पूछी जाती है, 14 जनवरी 1761, ठीक है, वेरी गुड। तो ये इसकी जो है डेट है पानीपत के तृतीय युद्ध की, जो किसके बीच में हुआ आप लोगों का? अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच में, ठीक है। जिसमें कौन आप लोगों का हार जाता है? बालाजी बाजीराव आप लोगों के हार जाते हैं और पूरी तरह से, ठीक है, पूरा का पूरा जो मराठा आप लोगों का है वो पूरी तरह से यहाँ पे जो है वो उनकी हार हो जाती है, ठीक है। और मतलब ऐसा बोलते हैं कि एक बच्चा भी उस तरह से वहाँ पे मतलब सभी ऐसे कि हर एक घर में जो है मतलब वही है कि हर जगह वही चला, रोना वैसे ही चला है, सारा का सारा जो महाराष्ट्र खाली ऐसा माना जगह है, ठीक है। उनके अपने जो बेटे हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, चाचा भतीजे, इस तरह से बहुत ज़्यादा वो नुकसान यहाँ पे देखते हैं। तो उसी शोक में जो है उनकी भी डेथ हो जाती है जून 1761 में, ठीक है। यहाँ तक ही हम निकल किया था, आई थिंक यहाँ तक ही हमारा वो था, यहाँ तक कर लिया था आगे, ठीक है, ठीक है। माधव राय ये भी कर लिया था, हाँ ओके। ये इनके बारे में हल्का हल्का कर ही लिया था मीन्स तब। ये वो बता दिया था कि चाचा रघुनाथ के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। और उसके बाद नहीं, ठीक है, वो भी जो है वो अंग्रेजों का संरक्षण छोड़ के यहाँ पे इनके पास आ जाते हैं। और 1772 में जो है माधव राय की भी जो डेथ हो जाती है, माधव राय जैसे वो भी इनके पास आते हैं तो उनकी मतलब ठीक है यहाँ पे माधव राय की भी डेथ हो जाती है 1772 AD में जो है इनकी भी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट इनके जो सन हैं दैट इज नारायण राव, नारायण राव जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे जो है पेशवा बनते हैं। उनका जो टाइम पीरियड है यहाँ पे दैट इज एक साल का, ये 1772 से लेके 1773 तक जो है इनका टाइम पीरियड चलता है। और इनके बारे में कि जिसमें जो है मेन रोल यहाँ पे जो है वो नाना जो आप लोग के फडणवीस है फडणवीस, ठीक है, उन्हीं का ही रहा। और ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सबाई माधव राय। नेक्स्ट यहाँ पे पेशवा बनते हैं सबाई माधव राय, और इनका जो टाइम पीरियड है इनके बारे में खत्म ही है आप लोगों का मराठा, ठीक है। कुछ जो आप लोगों के जो युद्ध है उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। इनका हल्का का टाइम पीरियड लिखेंगे 1773 से लेके 1795 तक जो है इनका टाइम पीरियड चलता है। और वही है कि इनका भी क्या होता है, इनके टाइम पीरियड में ये चीज़ होती है कि अभी जो इनके चाचा जो यहाँ पे जो भी अब इनके दादा हो गया अब ये, ठीक है, जो रघुनाथ हैं, अब वही था कि अभी उनको पेशवा नहीं बनाया गया, ठीक है। तो वो पेशवा के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, अंग्रेजों के पास चले जाते हैं कि अब क्या करो कि ये तो मान ही रहे। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, खुद ही अपने पैर में जो है कुल्हाड़ी जो है वो मारते हैं और क्या करते हैं यहाँ पे अंग्रेजों के पास चले जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के पास चले जाते हैं, ठीक है। और उनके बीच में संधि होती है, सूरत की संधि किसके बीच में हुई, रघुनाथ और जो अंग्रेजों के बीच में संधि होती है। वो हेल्प मांगते हैं, ठीक है, अपने ही पाँव में जो है खुद जो यहाँ पे रघुनाथ है मतलब, ठीक है, मराठाओं के मान सकते हैं मिले, ठीक है। इनके तो अपने ठीक है वो तो हो ही जाएंगे लंगड़े, बट मराठाओं के पाँव में भी इस तरह से, ठीक है। अब क्या होता है इसी के बीच में जैसे ये जो है वो पेशवा बनते हैं तो क्या होता है, जो रघुराम है, रघुराम ही ना कि रघुनाथ है,
रघुनाथ क्या करता है, अब उसको पेशवाई बनना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे अब अंग्रेजों के पास चला जाता है। उसको लगता है कि अभी अंग्रेजी जो है उसकी शादी हो जा रहा है, तो किसके पास यहाँ पे हेल्प के लिए जाता है कि मुझे पेशवा बनाया जाए। तो अब उसको लगा कि बाकी तो ठीक है, किसके पास जाया जा सकता है, तो वो अंग्रेजों के पास जाता है, ठीक है। अंग्रेजों को भी यही चीज़ है कि ठीक है, हमने यहाँ पे भी जो है वो कब्जा करना, अभी वो जस्ट आए ही हैं, ठीक है। अंग्रेज अभी आराम से फैल रहे हैं, तो इस तरह से वो फैलते हैं, ठीक है। तो क्या जब उनको खुद ही बुलाया जाता है कि आ जाओ, ठीक है। तो अब आ गए यहाँ पे, तो रघुनाथ क्या करते हैं, अंग्रेजों की यहाँ पे जो है वो अंग्रेजों के पास जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, यहाँ पे सूरत की संधि करते हैं, जिसमें यही था कि मुझे पेशवा बनाया जाए, बाकी सब कुछ आप ही देखोगे, ठीक है। सूरत की संधि होती है, सूरत की संधि। और यही जो है अगला हम बात करें, जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो युद्ध होगा, एंग्लो मराठा युद्ध। आंग्ला मराठा युद्ध जो होगा उसका जो मेन कॉज होता है यही होती है सूरत की संधि। इसमें किसको बुलाया गया था, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि उनको बुलाया गया, ठीक है। किसके द्वारा बुलाया गया, रघुनाथ के द्वारा उनको बुलाया गया, ठीक है, कि आप जो है उनको पेशवा बनाना, ठीक है। हम आपकी तरफ से जो भी है मराठा, अगर हम लोग जीत गए, ठीक है, आप यहाँ पे आओ, तो ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पे बाद में हम लोग डिटेल में करेंगे सूरत की संधि, जो भी आप लोगों की यहाँ पे एंग्ला मराठा युद्ध है उनके बारे में। बट अभी के लिए जो भी आप लोगों की सबसे सीधी चली है कि कौन कौन आप लोगों का आता है, तो उनके टाइम में क्या होता है, सूरत की संधि होती है, जो आप लोगों का मेन रीजन बनता है फिर आंग्ला मराठा युद्ध का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कौन आप लोगों का यहाँ पे आता है, बाजीराव द्वितीय। लास्ट आप लोगों के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कि मराठा में जो अंतिम पेशवा है वो कौन है, आप लोग के बाजीराव द्वितीय जो है वो अंतिम पेशवा है, ठीक है। इनके टाइम में जो है वो थर्ड जो है वो एंग्लो जो मराठा जो वॉर है वो भी देखते हैं ये इस तरह से, ठीक है। इनके टाइम में आप लोग की फर्स्ट हुई, अभी हम लोग इन्हीं के बारे में करेंगे, जो आंग्ला मराठा युद्ध है उन्हीं के बारे में करेंगे, ठीक है। तो बाजीराव के बारे में इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो लिख लो, अगर लिखना है 1795 टू 1818, ठीक है। तो ये हमारे पास इनका टाइम पीरियड है। और इनके टाइम पीरियड में क्या होती है, आप लोग का थर्ड जो है वो एंग्लो मराठा युद्ध होता है, एंग्लो मराठा युद्ध होता है। अब इन्हीं के बारे में करेंगे हम लोग, आंग्ला मराठा युद्ध के बारे में, इनके डेट में, ठीक है। हालांकि बहुत ये कंफ्यूजिंग सा आप लोगों का है ये, पर ठीक है, जितना आप लोग का जो मेन है और जो समझा जा सकता है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में भी ना जाके, और थोड़ा जो आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे चलेंगे। तो ये हो गया हमारा पेशवा के बारे में। और मराठा भी आप लोग के यहाँ पे खत्म ही है, ठीक है। बस उनको यहाँ पे खत्म करने के लिए अब आते हैं अंग्रेज, एंग्लो मराठा युद्ध। एंग्लो यहाँ पे मराठा जो है अंग्रेजों के लिए है, ठीक है। एंग्लो मराठा युद्ध, आंग्ला मराठा युद्ध हिंदी में इस तरह से आप लोगों का है, आंग्ला मराठा युद्ध। तो ये 3 युद्ध आप लोग यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो पहला युद्ध की अगर हम बात करें तो आप लोगों की उसकी डेट क्या है, 82, तो अगर नेक्स्ट हम बात करें पहला जो एंग्लो मराठा युद्ध है उसकी डेट आप लोगों की है 1775 से लेके 82 तक जो है एंग्लो मराठा जो पहला युद्ध है वो चलता है। अब इसका कारण क्या था, क्यों यहाँ पे आप लोगों का ये हुआ, जो सूरत की ट्रीटी यहाँ पे हुई थी, ठीक है। सूरत की ट्रीटी यहाँ पे इसका जो कॉज है वो क्या है इस युद्ध का, वो है सूरत की संधि। सूरत की संधि जो है इसका यहाँ पे मेन कॉज था। और हम इसकी ये बात करें, और इस टाइम इस से पूछा जाता है कि जब आप लोगों का पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ तो उस टाइम जो है जो बंगाल के जो गवर्नर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, वो कौन थे आप लोगों के, तो वैरन हॉस्टिंग जो है उस टाइम जो है वो गवर्नर थे आप लोगों के, ठीक है। तो इनका नाम भी लिख लो यहाँ पे, गवर्नर वैरन हॉस्टिंग, ठीक है। अगर हिंदी में भी रुको, वॉरेन या वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ये जो है उस टाइम आप लोगों के गवर्नर रहे आप लोगों के, ठीक है। तो क्या होता है आप लोगों का जो युद्ध होता है, ठीक है, जैसे क्या हो रहा है आप लोगों का जो है यहाँ पे सूरत की ट्रीटी, जिसमें ये बोला गया कि आप लोग क्या करोगे, अगर जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे आप ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाते हैं कि ठीक है आप अपनी सेना दो हमें, ठीक है। मतलब ये यही होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या देती है यहाँ पे सेना देती है और अपने जो मेन कमांडर उनको भेजती है। जब यहाँ पे एंग्लो मराठा युद्ध होता है, तो जब इस तरह से आपका युद्ध हो रहा था सूरत ट्रीटी के अंदर, तो क्या होता है बीच में जब यहाँ पे वैरन हॉस्टिंग के उनको पता चलता है कि इस तरह की जो ट्रीटी हुई है
क्योंकि उनको उसके बारे में पता नहीं था कि इस तरह की ट्रीटी जो है मराठा के बीच में साइन हुई है। तो क्या होता है, जब ये तो आप लोगों का युद्ध चल पड़ा था, ठीक है, जो एंग्लो मराठा युद्ध है वो तो स्टार्ट हो गया था, बट वो क्या कहते हैं जब इस तरह की ट्रीटी को वो पढ़ते हैं कि इस तरह की ट्रीटी साइन हुई है, तो वो यहाँ पे बीच में उसको रोक देते हैं, युद्ध को ही रोक देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका जो युद्ध है वो रुक जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक जो संधि की जाती है इनके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा और मराठा के बीच में एक और संधि होती है आप लोगों की, पुरंदर की संधि। एक पुरंदर की संधि हमने पहले पढ़ी 1665 में ना, वो भी आप लोगों की पुरंदर की संधि है, ठीक है। ये भी आप लोगों की दूसरी जो है पुरंदर की संधि हुई, बट ये किसके बीच में हुई अभी, ठीक है, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, ये भी पुरंदर की ही आप लोगों की है, ठीक है। अगर आपने ऐसे खुद के, हालांकि कहीं भी इसको जो है पुरंदर की संधि द्वितीय नाम नहीं दिया है, बट अगर आपने ऐसे कि हमने पहले पढ़ी है तो ऐसे खुद को भी याद रखने के, ठीक है। तो वो 1776 में आप लोगों की हुई, जो पहले वाली थी वो कब हुई थी आप लोगों की 1665 में हुई थी, ठीक है। मतलब उसके एक जो भी क्या नहीं 65 ही आप लोग की है उसके लिए, ठीक है। ओके, पुरंदर की संधि तो ये होती है आप लोगों की 1776 में जो है, इसके बीच में हुई है आप लोगों की वैरन हॉस्टिंग और मराठा, क्योंकि यहाँ पे वो रोक देते हैं कि मराठाओं को कि ठीक है युद्ध नहीं करने का, ठीक है। इस तरह से वो यहाँ पे जो है यहाँ पे रोक देते हैं और कुछ टाइम तक जो है, ठीक है, जो मराठा वो भी मान जाते हैं संधि को कि ठीक है कि ये भी काफ़ी शक्तिशाली है, तो थोड़ा रुक जाते हैं। बट ये क्या कहते हैं बीच में, जैसे अभी क्या होता है आप लोग की एक कंपनी आ रही, दूसरी कंपनी जो है भारत आ रही है, पहले आप लोग की ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद फ्रांस भी जो है, फ्रांसीसी भी जो है वो भारत आते हैं। तो वो क्या कहते हैं फ्रांसीसियों के साथ इनके जो रिलेशन है बहुत अच्छे हो जाते हैं मराठाओं के, ठीक है। जब इनके जो है मराठाओं के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो जाते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरा लगता है कि ठीक है कि ऐसा नहीं कि कुछ इनकी अपनी जो सांठ-गांठ हो जाए और हम लोग यहाँ से बाहरी हो जाए। तो फिर आप लोगों की यहाँ पे जो है जैसे मतलब इनके बीच में फिर से जो है वो वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो वॉर खत्म होती है आप लोगों की सालबाई की संधि के साथ, ठीक है, सालबाई, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट फिर क्या होता है, जैसे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट फिर से चल पड़े आप लोगों के, ठीक है, शांत हो गए थे इस संधि के साथ, बट फिर से जब उन्होंने फ्रांस की यहाँ पे जो है हेल्प की मराठाओं ने, तो फिर से जो है वो ब्रिटिश और उनके बीच में जो है मराठाओं के बीच में युद्ध होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पूरा का पूरा फिर वही है कि ये तो आपका उसी के बीच में काउंट किया जाता है एंग्लो मराठा वन, ठीक है। उसमें डेट आप लोगों को ये नहीं कि फिर से कब हुआ आप लोगों का, ठीक है, ये शुरू से आपने जो डेट रखनी है। बाकी जो संधि है यहाँ पे तीसरी लास्ट संधि इसके साथ जो है खत्म होता है पहला एंग्लो मराठा युद्ध, उसका नाम है आप लोगों का सालबाई की संधि, सालबाई संधि, सालबाई की संधि या सालबाई संधि के साथ जो है ये खत्म होता है फर्स्ट जो आप लोगों का एंग्लो मराठा युद्ध, और ये होती है आप लोगों की 1782 में जो है ये संधि होती है। तो ये हो गया हमारा पहला एंग्लो मराठा युद्ध, जिसमें कौन पेशवा थे अभी आप लोगों के, ठीक है। किसके बारे में हमने पढ़ा था, जो माधव राय का बेटा, क्या नाम उनका, साई, क्या नाम था, सबाई, हाँ सबाई, ठीक है, उनके टाइम में आप लोगों का हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर से क्या हो जाता है 10-20 साल आप लोगों का जब ये संधि हुई है आप लोगों की, फिर से जो है वो काम शांत रहता है, ठीक है। पर नेक्स्ट फिर से क्या हो जाता है कि 20 साल की जो शांति है वो खत्म हो जाती है, फिर से इनको कुछ लग जाती है, फिर से वही होता है कि अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, फिर से ब्रिटिशों को बुलाते हैं, ठीक है। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है पेशवा को, ठीक है, इन्होंने अभी इतना भी जो है वो कब्जा नहीं किया है, पर फिर से आप लोगों का वही होता है कि फिर से इनको लगी होती है कि हमने कुछ ना कुछ करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है जो मराठा, सबसे इसका जो पहला रीज़न आप लोगों का ये बताया जाता है कि अभी जो है नाना फडणवीस जो है उनकी डेथ हो जाती है, जो मेन वहाँ पे जो है जो सबसे बड़े और सबको जो है इस तरह से जो है जिन्होंने पूरे मराठा को यहाँ पे जो है पकड़ के रखा है, तो उनकी डेथ हो जाने के बाद क्या होता है जो मराठा है वो गुटों में बच जाता है, ठीक है। आप लोगों के होलकर, सिंधिया, इस तरह से जो है अलग अलग जो है वो गुट बन जाते हैं मराठों में भी, ठीक है। तो अब इस तरह से भी आप लोगों का होगा कि सब अलग अलग हो गए हैं। तो अब उनको वही था कि मराठा अपने सिंधिया अपने आप को जो है बड़ा मान रहे हैं, होलकर जो अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, ठीक है। तीसरे हमारे यहाँ पे भोसले थे, ठीक है। तो इनके बीच में जो है आपस में इस तरह से इनके बीच में ही आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। तो यहाँ पे फिर से जो है ये जो टाइम पीरियड चला आप उनका बाजीराव पेशवा जो आप लोगों के हैं लास्ट ही पेशवा आई थिंक, हाँ ठीक है, हाँ अभी वो बने नहीं थे आप लोगों के, ठीक है, ये बनना चाहते थे आप लोगों के। तो अब ये कि जब ये बनना चाहते हैं तो ये फिर से जो है वो किसके पास जाते हैं, अंग्रेजों के पास जाते हैं। बाजीराव पेशवा जो बनते हैं आप लोगों के, वो जो है फिर से अंग्रेजों के पास जाते हैं कि अब ये 3 गुट बन गए तो किसको पेशवा बनना है, ठीक है। अब वहाँ पे उस तरह से इनका हुआ कि अब कौन बनेगा, होलकर में से बनेगा, भोसले में से बनेगा, सिंधिया में से बनेगा। तो अब फिर से जो बाजीराव जाते हैं कि ठीक है अंग्रेजों के पास कि मुझे बनाओ। तो फिर से यहाँ पे एक संधि होती है आप लोगों की
तीनों जो भी है तीनों के बीच में ही आप लोगों का यहाँ पे चलता है। पहले जो है जो तीनों गुटों में आपस में चलता है, जब वो अंग्रेजों के यहाँ पे बुलाते हैं तो अंग्रेज जो है तीनों के साथ अलग अलग संधियाँ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अंग्रेजों की यहाँ पे तीनों के साथ सिंधिया के साथ अलग जो है वो जो है संधि होती है आप लोगों की। चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। एंग्लो मराठा युद्ध, इसका टाइम पीरियड भी लिख लो, 1803 से लेके 1803 से लेके 1805। अगर हम यहाँ पे भी हम कॉज देखें तो सबसे जो कॉज है यहाँ पे दैट इज बसीन की संधि। इसका यहाँ पे मेन जो कॉज है यहाँ पे एंग्लो मराठा द्वितीय का बसीन की संधि, यहाँ पे इसका जो है सबसे बड़ा कॉज है। तो जब ये संधि हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ये बोला कि इनके बीच में तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया आप लोगों के इस संधि के बाद। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो बाजीराव है, ठीक है, वो पेशवा बनना चाहते हैं तो वो अंग्रेजों के पास जाते हैं, ठीक है। और अंग्रेज क्या करते हैं यहाँ पे, अब इनके बीच में युद्ध हो गया आप लोगों का, ठीक है। तीनों के बीच में जो है यहाँ पे संधियाँ होती है, ठीक है। तीनों के साथ अलग अलग यहाँ पे वॉर हुई, ठीक है, और तीनों के साथ यहाँ पे संधियाँ हुई। तो तीनों संधियाँ, ठीक है, लिख लो। कई जगह आप लोग एक ही संधि के बारे में बताया, कई बुक्स में, ठीक है, डिटेल में नहीं बताया, ठीक है, लिख लो आप लोग। मे भी आपके कौन सी संधि के बारे में ऑप्शन में दिया हो, तो तीनों संधियों के बारे में लिख लो। पहली जो यहाँ पे संधि हुई सिंधिया के साथ अंग्रेजों की, अंग्रेज और सिंधिया के बीच में जो संधि हुई, सिंधिया के बीच में जो संधि, उसका नाम है आप लोगों की सूरजी अजगांव संधि। सूरजी अजगांव संधि, अजगांव ही है, ठीक है। आपने भी लिखा है, आपने बनाए हैं उमेश, इसमें लिखा अजनगांव है कि क्या ये लाइन लिखी है, ओके। अजनगांव है तो अजगांव कुछ ऐसा है कि मैंने भी थोड़ा कुछ यहाँ पे इस तरह से किया है। तो आपके पास यहाँ पे लिखा है सूरजी, सूरजी अजन है, या तो न अपन क्या लिखा मैंने अजन गांव, या तो न नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, कल या जो भी है आप लोग भी देख सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। देख लेना कि यहाँ पे अजन गांव है, अजगांव ही है, संधि होती है, ठीक है। अजगांव संधि होती है इनके बीच में, और ये भी शांत हो जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो पार्टी है दैट इज भोसले। भोसले और अंग्रेजों के बीच में जो संधि होती है उसका नाम है देवगांव की संधि, देवगांव की संधि। और थर्ड जो संधि होती है वो होती है होलकर के बीच में, दैट इज राजपुर घाट की संधि, वो होती है आपकी होलकर और अंग्रेजों के बीच में, दैट इज संधि का नाम है राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि, ठीक है। इस तरह से जो आपका जो था सेकंड जो हमारे पास एंग्लो मराठा युद्ध है, तीनों गुटों को यहाँ पे शांत किया जाता है, उनके साथ संधि करके अंग्रेजों ने, ठीक है, तीनों को यहाँ पे शांत कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध, सॉरी सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध। अब थर्ड जो है एंग्लो मराठा युद्ध की बात करते हैं, वो कब से कब हुआ, ठीक है, और इसमें जो है वो क्या कॉज रहे आप लोगों के, अब उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड आप लोगों का है वो है लेके 18 भी, ज़्यादा नहीं चलता है आप लोगों का, ठीक है। अब एक साल का ही आप लोगों का पहले वाला ही लंबा चला, बाकी इस तरह से खत्म है आप लोगों का। तो इसमें जो है बहुत सारे कॉज इसके जो है वो माने जाते हैं, ठीक है। जो उनका जो पिंडारी था, इनका जो मेनली जो यहाँ पे इनका मराठाओं का जो मेन पावर थी वो पिंडारी, अगर आपने मूवी देखोगे वहाँ पे छोटे छोटे जो सबसे बताए जाते हैं उस मूवी, वो पिंडारी थे, ठीक है। तो जो इस साइड में बहुत छोटे छोटे बताए जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हम अगर मूवी में को जितना वही कि अच्छे से तो नहीं यार, बट वो इस तरह से बताते हैं कि हम लोग कैसे जो उनके साथ लड़ेंगे, इतने बड़े बड़े हैं वो, ठीक है, हम तो इतने हाइट भी नहीं, छोटे छोटे, तो हम लोग कैसे जो है वो लड़ेंगे। तो गुरिल्ला वॉर उस तरह से उसमें सीखते हैं, उस तरह से आप लोगों का उस मूवी में इस तरह से बताया गया है, ओके। तो अगर बात करें तो यहाँ पे जो पिंडारी को वो बहुत मतलब वो उनकी मतलब वही है कि जैसे उनकी जो जैसे हम बात करें ना जो ट्राइब है वो एक उनकी, ठीक है, और वो उनको काफ़ी सपोर्ट करती थी, ठीक है। हालांकि वो मतलब अलग ही इतना मतलब फिर भी वो मराठा को अपने जिससे ऊपर मानते हैं, मराठा को ही अपना सरदार मानते थे जो पिंडारी है, ठीक है। और पिंडारी जो है वो वही था कि लूटपाट करते थे, ठीक है। वो वहाँ पे मराठाओं के मेन सरदार को नहीं बताएंगे, तो अपना जो भी पेट भरने के लिए वो खुद से कहाँ पे भी लूटमाट करते थे। तो अंग्रेज जो क्या करते हैं यहाँ पे पिंडारियों का दमन करते हैं, ठीक है, कि जब वो जो है उन्हीं के इलाकों में जो अंग्रेजों के इलाके में जब वो इस तरह से लूटपाट करते हैं तो वो उनका दमन करते हैं, पिंडारियों का दमन। तो वो मराठाओं को लगता है कि ठीक है, जो पेशवा है अभी उनको बुरा लगता है कि हमारे जो है जो पिंडारी जो हमारी ट्राइब एक तरह से वो उन पे जो है वो हमला हुआ है, ठीक है, उनको दबाया गया है। तो पहला कॉज उसको माना जाता है पिंडारियों का दमन। और दूसरा यहाँ पे है
कि जो पेशवा है, आप क्या कर रहे हैं कि वो जो है मतलब उनको दबाए जा रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा, तो वो भी यहाँ पे कॉज है। और दूसरी यहाँ पे एक जो थर्ड मेन कॉज जो आपका पूछा जाता है, ठीक है, मेनली जो आपका ऑप्शन में दिया जाता है दैट इज पूना की संधि, ठीक है, पूना की संधि। तीनों कॉज लिख लो आप लोग, ठीक है, मे भी आप लोगों का जो है कोई भी वहाँ पे दिया, तीनों कॉज आप लोग के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला पिंडारियों का दमन, दूसरा आप लोगों का, ठीक है, कि उनको दबाया जा रहा है, पेशवा को जो है दबाया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, वो यहाँ पे है थर्ड पूना की संधि। पूना की संधि यहाँ पे जो है तीन यहाँ पे कॉज है थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध के, ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है आप लोगों का जब जो है इस संधि के बाद जो आप लोगों का थर्ड जो आप लोगों का ये चला हुआ है, इस संधि को भी जब ये जो है नहीं माना जाता, तो बाजीराव जो सेकंड है हमारे पास, जब उनका जो है अंग्रेजों के साथ जो है युद्ध होता है, तो क्या होता है जो बाजीराव है वो तो भाग ही जाते हैं, जो पेशवा है वो तो खुद भाग ही जाते हैं। अब क्या होता है होल्कर जो है वो बचता है आप लोगों का, ठीक है, जो गुट बना हुआ आप लोगों का, जिसमें आप लोगों के जो होल्कर हैं और अंग्रेज हैं, बाकी जो है वो सिंधी और जो भोसले वो फिर भी शांत हो गए आप लोगों के, बट जो होल्कर हैं और जो अंग्रेज हैं उनके बीच में युद्ध होता है, ठीक है, इसके बीच में युद्ध होता है, होल्कर और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कौन हारेंगे, ऑब्वियसली कि जो है होल्कर ही आ जाएंगे, अंग्रेज अपने आप में काफी शक्तिशाली हैं, तो वो यहाँ पे जीत जाएंगे, तो ठीक है अंग्रेज यहाँ पे जीत गए, बट फिर भी जो है यहाँ पे जो संधि होती है वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोलते हैं मंदसौर की संधि के साथ यहाँ पे जो है वो सब कुछ खत्म हो जाता है अभी, और मराठा यहाँ पे खत्म ही हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन सी संधि होती है आप लोग की लास्ट जिसको खत्म करती है, मंदसौर, मंदसौर की संधि, और इस तरह से जो है वो एंग्लो मराठा जो युद्ध है वो खत्म होते हैं। और इसका गवर्नर भी लिख लो कि उस टाइम जो आप लोगों के गवर्नर थे वो कौन थे आप लोगों के, उस टाइम आप लोगों के गवर्नर को लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है, थर्ड उसके टाइम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर गवर्नर, लॉर्ड हॉस्टिंग को ही बताया जा रहा है यहाँ पे, पर मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकते, इनका तो चाहिए उसने नहीं पूछते हैं। लॉर्ड हॉस्टिंग ही है आप लोगों के अभी भी, ठीक है, इसके टाइम यही है आप लोगों के अभी, लॉर्ड हॉस्टिंग ही है अभी जो गवर्नर हैं वो यही है, तीनों के टाइमिंग्स आप लोगों के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, पहले कौन थे हमारे वैरन, ठीक है, ओके, हॉस्टिंग, तो यही आप लोगों के यहाँ पे जो गवर्नर है अभी थर्ड के टाइम भी यही आप लोगों के हॉस्टिंग ही है। तो ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अभी इसमें, ठीक है, कि कुछ भी आ सकता है आप लोगों का जो भी मेन ही बताया है वैसे, ठीक है, तो सारा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे, जो एंग्लो मराठा युद्ध की जो भी संधियाँ हैं, टाइम पीरियड है, ठीक है, कारण क्या है, खत्म कैसा होता है आप लोगों का एंग्लो मराठा युद्ध, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, किसके बीच में हुआ है, ठीक है, वो भी देख लेना, ज़्यादा नहीं किया है तो जो भी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का यही है मराठाओं में, ठीक है, राज्याभिषेक और कुछ जो पॉइंट बताएं वही आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का यहाँ पे एंग्लो मराठा युद्ध ही है, तो इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट, तो 10 मिनट में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कर लेते हैं। ज़्यादा हो गया, बोल सकते हो आप लोग, हो गया, ठीक है, हो गया तो हो गया फिर, चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो ही गया तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है तो फिर कल से ही उसको स्टार्ट करते हैं चाहे, ठीक है। तो मॉडर्न जो आप लोगों की ये है ना, जो मॉडर्न हमारी अब ये चलेगी हिस्ट्री, उसके बाद में आप लोगों का जो हल्का सा वो उसमें रहेगा आप लोगों का, पहले हल्का का ये बताएंगे जो आप लोगों की जो मुगल है वो कैसे छुट्टी है, अच्छा ओके, मंडे कोई भी, ठीक है, मिले जा रहे हैं, सारे मिले जा रहे हैं, ठीक है, जाओ ठीक है, ऐसे ठीक है, यही चीज़ें होती है, या ऐसे मत रहा करो, ठीक है, ऐसा सोचेंगे अगले साल जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, अगले साल भी जाना, ऐसा मत सोचा करो, जाओ ठीक है, यही चीज़ें होती है, ऐसा कि एक दिन में तो ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ठीक है, चलता रहेगा सब कुछ, ठीक है, हाँ हाँ,
कोई पता नहीं उन चीज़ों का, ठीक है कि अगर आज का टाइम ऐसा मत सोचो कि हाँ एक दिन में क्या ही हो जाएगा, अगर मतलब थोड़ा गैप ले लेते तो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी के साथ हम पढ़ लेते, सोचते तो हैं कि हालांकि आपका एग्जाम अगर होता ना कल परसों, ठीक है, तब आप लोग मान सकते हो जिनका एग्जाम अभी होगा 25-26 को, तो वो थोड़ा हो सकते हैं, बाकी की हाँ अभी एग्जाम है आपका ऐसा ही है। तो जिनका है थोड़ा उस तरह से एसएससी वालों का आई थिंक वो उनका था अभी फैब के लास्ट में, मार्च में ही हो गया वो, पहले ऐसे बता रहे थे फैब के उसमें बता रहे थे हाँ, पर अभी अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है फिर इंजॉय करो, ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर उस टाइम होता आप लोगों का तो ठीक है, बाकी जाओ सारे के सारे जाओ तो तुम लोगों से और भी अच्छा लगेगा, फिर सब मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, तो सारे के सारे जाओ मिलने को एंजॉय करो। ओके चलो ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं, एंग्लो मराठा युद्ध को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है, उसको रिवाइज कर लेते हैं और बाकी हो गया। तो आज जो हम बात करें एंग्लो मराठा, 3 जो है एंग्लो मराठा हमने युद्ध की बात की, तो पहला जो एंग्लो मराठा युद्ध है वो कब से कब स्टार्ट होता है आप लोग का 1775 से लेके 82 तक वो चलता है आप लोग का, ठीक है। उसमें जो मेन कॉज बताया जाता है वो कौन है आप लोगों का, सूरत की संधि, इसके बीच में हुई थी रघुनाथ और आप लोगों की जो अंग्रेजों के बीच में आप लोगों की ये संधि हुई, ठीक है। और जिसको जो है यहाँ पे जो है जब वहाँ पे बंगाल के जो गवर्नर उसको यहाँ पे मना कर दे तो युद्ध बीच में ही रुक जाता है आप लोगों का, और एक और संधि होती है आप लोगों की मराठा और अंग्रेजों के बीच में, जिसको बोलते हैं पुरंदर की संधि, जो कब आप लोगों की हुई 76 में आप लोगों की हुई, ठीक है, पुरंदर की संधि। और इस संधि के बीच में आप लोगों को क्या होगी, फिर से उनको सही नहीं लग रहा है सब कुछ, ठीक है, और अगेन क्या करते हैं यहाँ पे जो आप लोगों का जो वॉर हो जाती है और उसको जो है शांत किया जाता है कौन सी संधि के साथ, आप लोगों के सालबाई की संधि के साथ उसको जो है वो खत्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो नेक्स्ट आप लोगों की संधि है, फिर से जो है वो कुछ टाइम शांत रहता है सब कुछ, और फिर से जो है उनको वही लग जाती है कि हाँ ठीक है, जो पेशवा है उसको ज़्यादा लग जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो जो पेशवा है यहाँ पे जो बनना चाहता है पेशवा, वो फिर से जो अंग्रेजों के पास जाता है, जैसे रघुनाथ ने किया था वैसे ये भी करता है। तो आप लोगों की यहाँ पे जो है जो वॉर फिर से स्टार्ट हो जाती है। और जो सेकंड जो एंग्लो मराठा जो वॉर है आप लोगों की कब से कब है वैसे 1803 से लेके 5 तक, हाँ ओके वहाँ तक आप लोगों की है ये, हाँ ठीक है। उसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो मेन कॉज क्या बताया गया आप लोगों का, बसीन की संधि बताई गई आप लोगों की, और उसके साथ ही जो मराठा हैं वो 3 गुटों में आप लोगों के जो है बंट गए हैं। तो अब क्या होता है, तीनों ही आपस में वॉर करते हैं और फिर से अंग्रेज इनको यहाँ पे शांत करने के लिए इनकी अंग्रेजों के साथ संधियाँ भी होती है। तीनों संधियाँ जो हमारी सिंधिया के साथ हुई वो से जो है सूरज जी संधि, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। सिंधिया के साथ होती है सूरज जी क्या ये अंजनगांव संधि, ठीक है। और भोसले के साथ होती है देवगांव संधि, होलकर के साथ होती है राजपुर घाट की संधि, ठीक है। इन तीनों संधियों के साथ जो है वो सेकंड एंग्लो जो मराठा युद्ध है वो शांत किया जाता है। और थर्ड जो एंग्लो मराठा युद्ध है वो आप लोगों का होता है 1870 से लेके 1817 और 1818 के बीच में आप लोगों का होता है ये युद्ध। इसमें जो मेन कॉज बताया गया पूर्णा की संधि, पिंडारियों का दमन, ठीक है, और जो पेशवा की घटती हुई शक्ति, ठीक है, ये सारे जो है यहाँ पे कॉज हैं थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध के, ठीक है। और इसमें क्या होता है लास्ट में जो इसको खत्म होता है, जो आप लोगों का यहाँ पे जो युद्ध होता है जो है यहाँ पे मराठा के जो गुट भी बने हुए हैं, जब सबसे जो आप लोगों का यहाँ पे जो बच जाता है लास्ट में वह आप लोगों का होलकर और अंग्रेज, जिसमें जो है होलकर और अंग्रेजों के बीच में जो संधि होती है दैट इज कौन सी संधि है, मंदसौर की संधि के साथ आप लोगों का जो है मदनसौर है मदसौरी ये आप लोगों का है, ठीक है। मदसौर की संधि के साथ जो है वो थर्ड एंग्लो जो मराठा युद्ध है वो खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ही करते हैं फिर, ठीक है, थैंक यू।